नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, प्रतिभा खाने के नाम से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा ये वीडियो उसका है। मित्रों, साथियों, समय की बहुत कमी है। मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफलदाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफलदाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे। 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा राशिफल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा, और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं है, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय, चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वीडियो आपके सामने है, क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और ससनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोलकर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो कर्म फलदाता, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता तो वो हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्म फलदाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति इसके कारक शनिदेव है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का ये गति परिवर्तन, ये स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे
तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे, और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड से होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्मिक चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशा भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी है और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्मफल दाता इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया और कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या, राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगा योग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है, खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि, भावनाओं से भरा हुआ सागर है। कर्क राशि राशि अधिपति चंद्रदेव है और कर्क राशि को तो वैसे भी बहुत भयभीत कराया जा रहा है क्योंकि अष्टम ढैया है। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं और मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित है। दाती महाराज सदा आप लोगों से कहते हैं कि व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं। कर्क राशि वालों, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में मार्गी होंगे। अष्टम भाव के कारक भी वही है। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि कुंभ में शनिदेव अष्टम भाव में मार्गी होंगे कर्क राशि वालों के। और अष्टम भाव में विराजमान होकर शनिदेव तीसरी दशा से कर्म स्थान को देखेंगे। कर्म में गहरी मेहनत कराएंगे, शोध कराएंगे, रिसर्च कराएंगे और कर्म में अच्छी सफलता दिलाएंगे। सप्तम दशा से सिंह राशि दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है। अद्भुत सफलता देंगे, अकस्मात धन की प्राप्ति कराएंगे क्योंकि अष्टम भाव अचानक घटनाओं का भाव भी है। और दशम दशा से पंचम भाव वृश्चिक राशि में, तो हर क्षेत्र में मैं देखूं मेरे जो अनुभव है उत्तम लाभ और सफलता है। तो कर्क राशि वालों को देवादिदेव शनिदेव की अष्टम दया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में
शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का मार्गी होना, पिछले कई दिनों से जो परेशानियां आप महसूस कर रहे थे, जो अनावश्यक विघ्न परेशानियां ग्रह योगा योगों की वजह से आपके साथ हो रही थी, उन विघ्न परेशानियां दुख पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। अध्यात्म साधना स्वचिंतन स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, संतुलित हो जाएंगे। इसलिए पुनः एक बार निवेदन कि अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। अष्टम शनि है, अष्टम ढैया है, तो ये मंत्र आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। कारोबारी मसले निपटेंगे। ग्रह योगायों की शुभ दृष्टि भी आपके ऊपर है, तो शुभ दृष्टि भी सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, कार्य में प्रगति होगी, कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मनोनुकूल पूंजी निवेश होगा, अच्छा सु अवसर भी मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति। लेकिन ग्रह ये भी संकेत है कि नौकरी में अपने बॉस से बनाकर रखें, कार्य स्तर पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे, बैक बाइटिंग से बचे, खेमाबाजी नहीं रखें, तो अच्छा अवसर मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता भी है, नौकरी में उत्तम अवसर में नए नौकरी संबंधी अच्छे संबंध भी है, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आपकी मेहनत आपके परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। जमीन जायदाद की प्राप्ति का भी प्रबल योग है, क्योंकि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव पर लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय बहुत शुभ अवस्था में शनिदेव है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाँ, परिवर्तन है, रिश्तों में परिवर्तन है, कार्यशैली में परिवर्तन है, मैनेजमेंट में परिवर्तन है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और ये मैंने देखा जब भी शनिदेव 8वें भाव से संचरण करेंगे, यहां से जब भी गति करेंगे, तो शनिदेव का अष्टम भाव में संचरण स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन का भी संकेत देते हैं। सप्तम दृष्टि धन भाव है, धन मिलेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व में वृद्धि होगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। लेकिन थोड़ा सा हल्के से झटके भी मुझे यहां दिख रहे हैं, जिस तरह के शनिदेव की वजह नहीं और ग्रह योगा योग है इसकी वजह से कि अपनों के साथ, परिवार के साथ, अपनों से बड़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा समन्वय बना कर रखिएगा। खर्चे पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा। जीवन में झटके नहीं लगे, इसके लिए वाणी पर थोड़ा सा मिठास रखना पड़ेगा। इस समय राहुदेव शनिदेव से ठीक पीछे संचरण कर रहे हैं। राहु अभी आप लोगों के लिए मीन राशि में है। राहु का गोचर भी आपके लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार और भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। अचानक परिवर्तन लाएगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं राहु के नक्षत्र शतभिषा में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव का शनिदेव से पीछे का संचरण उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। हां, काम को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी लेकर, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सुव्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है। और यदि कोई परिवर्तन है तो अच्छा वाला परिवर्तन, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं इसमें। काम को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर बहुत से परिवर्तन दिख रहे हैं। तो जहां विराजमान है कर्म स्थान, धन भाव और संतान भाव, बुद्धि का भाव पर भी दशम दृष्टि है, तो यहां बुद्धि आपकी प्रभावित होगी, बुद्धि साधना की ओर अग्रसर होगी, पुण्य कर्म में लगेंगे, सेवा में लगेंगे, संतान पर ज्यादा ध्यान देंगे। आप युवा तो खेल के मैदान पर आपकी जबरदस्त पकड़ होगी, लेकिन चोट आदि से सावधान रहिएगा। जिस तरह के घरे योगा योग है, ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करना कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार से अच्छा रहेगा। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार हर समस्या में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, पिछली पारिवारिक परेशानियों में मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक जीवन की पटरी धीरे धीरे अपने जगह पर आ रही है, यानी वैवाहिक जीवन पटरी पर आता नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों का अच्छा मेलजोल रहेगा, मानसिक तनाव, मानसिक उठापटक, मानसिक विकृतियों से पीछा छूटेगा। साथ ही अपने और पराये की पहचान अवश्य होगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं,
युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण से समय पूर्णता उनके पक्ष में है। शनिदेव उन्हें अच्छा फल देंगे, बस नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, उस शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। युवाओं से मेरा खाली सलाह है कि सामाजिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी, नशे आदि से दूर और रात्रि भ्रमण नहीं करें, क्योंकि जिस तरह से इस समय ग्रह योगायोग है आपके लिए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु फिर भी पेट और नर्वस सिस्टम और आत्म संबंधी बीमारी को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करनी नहीं है, क्योंकि मंगलदेव नीच के चल रहे हैं। दूसरा बहुत जरूरी एक सावधानी है इस समय कि पारिवारिक सदस्यों और अपनों के साथ धोखा आपको नहीं करना है। व्यवसाय में पूंजी निवेश करते समय जल्दबाजी नहीं करें, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें और सरकार से कोई पंगा नहीं ले। जोखिम भरे कामों से अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ष के अंत तक शनिदेव इसी अवस्था में संचरण करेंगे आपके लिए। ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करते हुए हर रोज शनिदेव की श्री चरणों में सरसों का चौमुखा तेल का दीपक अर्पित करिएगा। और इस मंत्र का निरंतर 3 माला सुबह और 3 माला शाम करेगा। सुबह सदा ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को 9 बजे के बाद। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करना उत्तम रहेगा। अष्टमहालक्ष्मी यंत्र स्थापित करना उत्तम रहेगा। अष्टम ढैया है और आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। हाँ, ये जो राशिफल था वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।